Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krill, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी ऑफ लिक्विड। ठीक है, हम लिक्विड के अंदर किस किस टाइप की एनर्जी हमें मिलती है हम वो स्टडी करेंगे आज। और वो जो एनर्जीज है हमारे पास वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास प्रेशर एनर्जी, सेकंड है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और थर्ड है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एनर्जी के बारे में कि प्रेशर एनर्जी कैसे आती है एक लिक्विड के फ्लो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखो जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है। ये जो एनर्जी होती है इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है किसी भी लिक्विड के अंदर वो उसके प्रेशर की वजह से आती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि इस एनर्जी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन कैसे होगा, सपोज करो हमारे पास एक कोई वेसल है, उसके अंदर हमने क्या करना है, लिक्विड को इंसर्ट कराना है, इम्पार्ट करवाना है लिक्विड को उस कंटेनर के अंदर। जब उस कंटेनर के अंदर उस वेसल के अंदर हम लिक्विड को लेके जाएंगे, उसके अंदर हम उसको पुश करेंगे या कुछ करेंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क अगर हम करेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आएगी। तो ठीक है, इस वजह से हम ये बोलते हैं कि ये जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी होती है इसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ प्रेशर एनर्जी क्या होता है। प्रेशर एनर्जी हमारे पास लिक्विड के अंदर आती है प्रेशर की वजह से। ठीक है, और इसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। जब हम किसी भी वेसल के अंदर किसी भी लिक्विड को डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, उसे पुश करके या फिर किसी भी तरह से करके हम क्या करेंगे, उसमें वर्क डन हमें करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो लिक्विड है उस वेसल के अंदर चला जाए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी है हम उसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। अब देखो ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं हम वो देखते हैं अब। सो ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक हमारे पास एक बड़ा सा टैंक है जिसके अंदर हमारे पास एक साइड ट्यूब प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये टैंक है हमारे पास टी, जिसके अंदर हमारे पास एस नाम से हमने एक साइड ट्यूब प्रोवाइड की है और इस साइड ट्यूब पे क्या लगा हुआ है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल ए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इस कंटेनर के अंदर जो हमने लिक्विड फिल किया हुआ है उसकी जो डेंसिटी है वो है हमारे पास रो। एच हमारे पास हाइट है उस लिक्विड की फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, यहाँ से लेके इस फ्री सरफेस से क्या है, उस लिक्विड की हाइट है एच। उसके बाद हमने यहाँ से क्या मेजर करना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि लिक्विड हमारा क्या है, रेस्ट पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल रेस्ट पे है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास क्या होगा, P इज इक्वल्स टू एच रो जी। ये होगा हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हम क्या लेके चलते हैं कि हमने सपोज कर लिया कि हमने लिक्विड को क्या किया है, पुश किया है विथ फोर्स F। हमने क्या किया, लिक्विड को F फोर्स से पुश किया है ताकि जो उसका जो पिस्टन है ये हमारा, हमने इसे पुश किया लिक्विड को तो ये पिस्टन जो है हमारा वो स्लोली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। एक्स डिस्टेंस से वो क्या करेगा, मूव करेगा। हम प्रेशर यहाँ से लगा सकते हैं ना, इस पोजीशन से, इस पिस्टन से ही हम इस लिक्विड के ऊपर जो है प्रेशर लगा सकते हैं। तो हमारा जो पिस्टन है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स डिस्टेंस कवर होगा। और जो ये प्रेस होगा ये बहुत प्रोसेस जो है ये वाला हमारा पिस्टन को मूव कराने का या पुश कराने का वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड ने जो पोजेस की होगी, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मोशन की वजह से आती है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पिस्टन को पुश करने की वजह से वो क्या होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे, वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पे, एरिया इंटू एक्स। एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, और एरिया क्या है, इस पिस्टन की क्या होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू। उसके बाद जब हम मास यहाँ से निकालना चाहें तो मास हमारा क्या होगा,
इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ए एक्स रो। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, मास हमारा, वॉल्यूम है हमारे पास ये, डेंसिटी हमारे पास ये है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दिया रो के साथ। उसके बाद हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, फोर्स निकालना चाह रहे हैं पिस्टन के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है इस पिस्टन के ऊपर। तो वो कितना आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा ऑन पिस्टन। अब हमें वर्क डन निकालना है, क्योंकि हमने बोला था कि हमारे पास जो ये एनर्जी होती है इसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारा प्रेशर इंटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट है हमारी एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्क डन होगा, जो कि लिक्विड को पुश करने की वजह से आया है, उससे क्या होगा कि हमारे पास जो ये प्रेशर जनरेट होगा, ये जो वर्क डन हमारे पास आया है, इसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ है तभी आया है हमारे पास, विदाउट इम्पार्टिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंक्लूड किए बगैर। तो वो ये जो हमारे पास वर्क डन होगा, इसे हम कंसिडर करेंगे एज ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेशर एनर्जी प्रेशर एनर्जी का जो मास है वो क्या होगा, ए एक्स रो, और जो हमारे पास वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, ए एक्स। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे जो ये वर्क डन आया है इस लिक्विड को पुश करने की वजह से अगेंस्ट प्रेशर पी, उससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो वर्क डन है वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रेशर एनर्जी बन जाएगा, जिसका मास होगा ए एक्स रो, और जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, ए एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, वो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी क्या है हमारे पास, इसी को ही हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ प्रेशर एनर्जी, देन पी ए एक्स ओवर मास हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स रो। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, पी बाय रो। ये हमें वैल्यू किसकी मिली है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की वैल्यू मिली है। उसके बाद हमने निकालना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या आएगा, पी ए एक्स ओवर क्या आ जाएगा, ए एक्स। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, प्रेशर। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है लिक्विड की, वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। ये जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आई है, इसकी एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है। ये है हमारा प्रेशर एनर्जी। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, लिक्विड को हमने फिल किया है। इस लिक्विड को फिल करने के बाद क्या किया, हमारे पास एक यहाँ पे साइड हमने ट्यूब लगाई है, जिसको कि हमने एस नेम दिया है, और यहाँ पे हमने एक एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है। ये जो एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा जो पिस्टन है वो स्लाइटली क्या कर जाए, डिस्टेंस कवर कर ले, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, और हमारे पास इस कंटेनर के अंदर प्रेशर जनरेट हो सके। तो उससे क्या होगा, हमारे पास इस एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है हमारे पास ए, और हमारे पास जो एच हाइट है ये कहाँ से है हमारे पास, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द टैंक। ठीक है, जो लिक्विड भरा हुआ है इस टैंक के अंदर, उसके फ्री सरफेस से लेके हमारे पास हाइट है इसकी, वो क्या है, एच। तो यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जनरेट होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू एच रो जी। रो है हमारे पास इस लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ए एक्स रो। फोर्स होगा हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू हमने प्रेशर एनर्जी क्योंकि फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास वर्क डन होगा, वर्क डन क्योंकि हमने पिस्टन को पुश किया है तो इट मीन्स हमारा वर्क हुआ है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या निकालना है, ये जो हमारे पास वर्क डन आया है विदाउट इम्पार्टिंग वेलोसिटी, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, क्या हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रेशर एनर्जी बन जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, ये पी बाय रो हमारे पास वैल्यू आएगी, और पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास ये आ जाएगा, और ये जो प्रेशर होगा हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास प्रेशर एनर्जी। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जनरेट होती है हाइट की वजह से। ठीक है, किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम हाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब कुछ हाइट तक लिक्विड राइज कर जाएगा, तब हमारे पास जब बात होगी वो होगी हमारे पास
पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट और पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी रेफरेंस लेवल टेकन एज जीरो लेवल। ठीक है, मीन्स हाइट की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हमने सपोज कर लिया कि m है हमारे पास मास ऑफ लिक्विड, m है हमारे पास मास ऑफ लिक्विड, h है हमारे पास हाइट फ्रॉम द जीरो लेवल। ठीक है, m है हमारे पास मास ऑफ लिक्विड, h है हमारे पास हाइट फ्रॉम द जीरो लेवल। और उसके बाद हमने क्या कंसिडर कर लिया कि v क्या है हमारे पास, कैपिटल V उस लिक्विड की वॉल्यूम हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को निकालना चाह रहे हैं। तो मैं PE से डिनोट कर रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की क्या होगी, mgh। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी लिक्विड की। अब हम अगर निकालना चाहें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, वो कितना होगा, mgh/m। gh हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो mgh ओवर क्या आ जाएगा, v। अब देखो यहाँ से मास ओवर वॉल्यूम है, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हमारे पास m/v किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल, रो gh हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। और रो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो ये है हमारे पास सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी। इन जनरल अगर हम बात करें तो हाइट की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। उसके बाद अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारे पास मोशन की वजह से जनरेट होती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जनरेट होती है मोशन की वजह से, या फिर हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी अगर हमारे पास होगी तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी इसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, h आया मीन्स हाइट की वजह से है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है 12 mv², v मीन्स वेलोसिटी की वजह से है, मीन्स मोशन है वहाँ पे, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। आपको ऐसा कोई डेफिनेशंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ समझें। अगर आप समझ लेंगे तो आपको डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। कोई ऐसा कोई इतना आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इन्हें समझने के लिए, बहुत ही सिंपल है। जब हमारे पास हाइट की बात होगी, जब हमारे पास लिक्विड कुछ हाइट तक राइज कर जाएगा, वहाँ पे जब हम बात करेंगे एनर्जी की, तो वो एनर्जी होगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारे पास लिक्विड मूव कर रहा है, मोशन है, उसके अंदर वेलोसिटी है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। आपको फॉर्मूला से भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा है, मास होगा यहाँ पे m जो है मास होगा लिक्विड का, v वेलोसिटी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करना चाहें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की, क्या होगा, 12 mv² ओवर m। m से m कैंसिल, 12 v² यहाँ पे वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होगा, 12 mv² ओवर v। अब यहाँ पे v से v नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि ये है हमारे पास वेलोसिटी, ये है हमारे पास वॉल्यूम, तो हम इसे आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये बच्चे मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स में, तो ये आप बिल्कुल सोच समझ के करना कि ये है हमारे पास वेलोसिटी और ये है हमारे पास वॉल्यूम, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, इसको सिंप्लीफाई करें तो m/v हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड के बारे में, जिस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं उसकी डेंसिटी होगी हमारे पास m/v। तो ये है हमारे पास प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आपको इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है, मैं दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आपको अगर एग्जाम्स में या फिर इन जनरल भी टीचर्स पूछ लेते हैं क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली इनके फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इनको बस अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं।
जब तक आप स्टडीज़ करेंगे। सो ये है हमारे पास 3 टाइप्स के एनर्जीज जो कि लिक्विड पोजेस करता है, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।